Hello everyone, this is Shruti Tripathi once again with all of you. First of all, I would like to say you thank you because last की जो 2 वीडियोस थे जो मैंने वैकेंसीज़ पे बनाए थे उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है, सबके साथ शेयर किया है, सब्सक्राइबर बढ़े हैं एंड कई सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भी पूछे थे। तो मेरे लिए तो वीडियो सक्सेसफुल है, भले ही उसमें कम आए हैं बट जितने भी व्यूज़ थे लोगों ने अपने डाउट्स पूछे हैं तो मेरी मेहनत तो सफल हो गई। अब आज का जो वीडियो है मैंने सोचा क्यों ना आपकी थोड़ी सी और हेल्प कर दी जाए बिकॉज़ जो वीडियो मैंने बनाया था वैकेंसीज़ पे उस पर कई सारे लोग पूछ रहे थे कि इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहन के जाने चाहिए। बॉयज़ का पूछना था कि बियर्ड लुक चलेगा या नहीं चलेगा, तो इस टाइप से कुछ डाउट्स आ रहे थे। सो आई थॉट कि क्यों ना आपकी हेल्प कर दी जाए थोड़ी और ज़्यादा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करके। तो इसके लिए मैंने इस बार पहली बार स्क्रिप्ट लिखी है, सब कलेक्ट किया है कि मैंने क्या क्या किया था, कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर की थी एंड इंटरव्यू के पहले क्या क्या तैयारी की थी, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सब मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बताऊँगी बेसिक कि आपके कोई डाउट रह ना जाए, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो आपका ही है ना। अच्छा, तो मैंने लास्ट ईयर 2022 में फेब में एग्ज़ाम आए थे, वो एग्ज़ाम क्लियर किया था। मार्च में रिज़ल्ट आ गया था एंड मार्च में वैकेंसीज़ भी आ गए थे एंड मैंने 2-3 स्कूल में अप्लाई भी कर दिया था। उस टाइम पे मैंने कुछ मिस्टेक्स किए थे, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ जिससे कि आप वो ना करें। मिस्टेक क्या था, बेसिकली मेरा सीटेट जो क्लियर है वो टीजीटी का क्लियर है एंड एडब्ल्यूएस क्लियर हुआ था पीआरटी का। उस टाइम पे 50% मार्क्स आने कंपलसरी थे, जिसको मैंने ध्यान ना करते हुए मेरा एडब्ल्यूएस का जो फॉर्म था वो टीजीटी पोस्ट के लिए फ़िल किया एंड वो रिजेक्ट हो गया। एडब्ल्यूएस की तरफ से या जो भी स्कूल में आपने अप्लाई किया है उनकी तरफ से कोई मैसेज मेल नहीं आता है अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो। मुझे भी पता नहीं चला। फिर इसके बाद वापस से वैकेंसी आई थी जून में, तब मैंने वापस से अप्लाई किया एंड उनसे पूछा भी जाकर कि मेरा फॉर्म का क्या हुआ जो मैंने मार्च में फ़िल किया था। तो उन्हें मेरा नाम याद था, उन्होंने बोला आपका फॉर्म आया था एंड वो रिजेक्ट हो गया था बिकॉज आपने पीआरटी का क्लियर किया था एंड टीजीटी के लिए फ़िल कर दिया था। एंड एक रीज़न ये भी था मेरा टीजीटी के लिए फ़िल करने का, क्योंकि तब मार्च में जो पोस्ट आई थी ना वो रेगुलर थी एंड उसके लिए सीटेट कंपलसरी था एंड सीटेट मेरा टीजीटी का पास था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। बट उन्होंने मुझे गाइड किया एंड जून में मैंने पीआरटी के लिए फॉर्म फिल कर दिया था। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है बट 22 या 23 जून को मैंने फॉर्म फिल किया है एंड उसके बाद 1-2-3 दिन में कॉल लेटर आ गया था। 28 को एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था मेरा एपीएस पुणे में एंड 29 को जो हुआ था वो एपीएस दिल्ली में। दोनों ही जगह का फॉर्म फिल किया एंड दोनों जगह से कॉल लेटर मुझे आ गया था। अब डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस था। वापस से, क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो है तो मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जब पुणे का आया था कॉल लेटर तो उसमें लेसन प्लान के टॉपिक मेंशन थे। अब ये देखिए मैंने फ़ोटो लगाई है, आप टॉपिक देख लीजिए, मुझे इतना याद नहीं है, ठीक है। तो मुझे ईवीएस का दिया गया था, चैप्टर नंबर 16 समथिंग था कोस्टल रीजन पे एंड मैंने जो बीएड किया है ना मैथ्स एंड साइंस से किया हुआ है, तो अप्लाई भी मैंने मैथ्स एंड साइंस के लिए ही किया था। उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो उस टाइम पे मैंने ईवीएस का भी एक लेके गई थी लेसन प्लान और एक मैथ्स का भी प्री प्लान करके गई थी कि बाई चांस कुछ पूछा तो मुझे आना चाहिए। ये 2 मैं बना करके ले गई थी और मैथ्स की टीचर हूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस मैथ्स में था, तो मैंने मैथ्स के 2 लेसन प्लान बनाए थे। ये तो बात हो गई लेसन प्लान की। अब कैसे बनाया था, तो जो बीएड में हम लोगों को सिखाया जाता था ना वो साइड से लाइन ड्रॉ करके एंड एक एक चीज़ बनाओ, वैसे ही बनाया था। इवन वो राइट साइड में ब्लैक बोर्ड बना करके हम उस पर वाइट पेन से लिखा करते थे, सेम टू सेम मैंने वैसा ही बना दिया था। उसके बाद जो डिफरेंस मैंने स्कूल में जाके देखा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब हम लोग कैसा लेसन प्लान बनाते हैं एंड मैंने लेके कैसे गया था। अच्छा, ये तो होगी बेसिक चीज़ें जो कॉल लेटर में था मेंशन कि आपको लेसन प्लान लेके आना है, दैट्स इट। उसमें कॉल लेटर में टाइम भी मेंशन था, 7:45 हमें पहुंचना था। बट जब फ़ोन पे मेरी बात हुई थी ना जिनसे, उन्होंने 7 o'clock बोला था तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गई थी। मुझसे पहले बस एक ही लड़की आई हुई थी वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, बाकी सब हमारे बाद में आए।
एग्जैक्टली 8 o'clock को उन्होंने एक पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए दिया। उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। जैसे आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, ऐसे ही हमने किसी और का वीडियो देखा था उस टाइम पे और सीखा था कि हाँ कंप्यूटर टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, LPs बनाने होंगे, तो हमने भी दूसरों के वीडियो देखे थे। तो पैराग्राफ राइटिंग का कुछ आइडिया नहीं था। हमें एक प्लेन पेपर दिया गया, कुछ 5 टॉपिक्स थे, उनमें से एक टॉपिक वो सेलेक्ट करके हमें दे रहे थे, हमें सेलेक्ट नहीं करना था, उस पर हमें लिखना था, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने थे। तो जब ले लिया पेपर, लिखने बैठे, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको डीमोटिवेट करने वाले भी आपके आसपास बैठे रहेंगे। उस दिन जो भी मेरे बगल में बैठी हुई थी, वो अपने से ज़्यादा मेरी कॉपी को, मेरे पेज को देख रही थी एंड बार बार मुझे बोल रहे थे, यार आप तो बहुत गलत लिख रहे हो, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ हो सकता है, मैं देखती हूँ। एंड उन्होंने तो ये तक बोल दिया, इसको काट दो, इसको पूरा काट दो एंड दूसरा पेज लेकर के फिर से लिखो। मैंने कहा हाँ पहले मैं एक बार लिख लूँ, बाद में सारे मिस्टेक्स को मैं ठीक करूँगी। एंड मैंने कुछ ठीक नहीं किया, जैसा लिखा था वैसा का वैसा दे के आई थी। मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं लिख रही हूँ, जैसा लिख रही हूँ वैसा ही सबमिट करूँगी, दूसरों के कहने पे बिल्कुल नहीं जाना है। 8 बजे हमें ये लिखवाया गया था, ऑलमोस्ट 8:30 एंड 8:45 पे हमने वो सबमिट कर दिया था, क्योंकि सोचने में टाइम जा रहा था, टॉपिक एकदम डिफरेंट थे वो। उसे सबमिट करने के बाद थोड़ी देर हम बैठे, देन कंप्यूटर टेस्ट के लिए भेजा गया। कंप्यूटर टेस्ट आपको पता है तीनों चीज़ का होता है, वर्ड, एक्सेल, PPT। वर्ड एंड PPT तो मेरा आता है, मुझे पहले से ही आता था, हो गया था। एक्सेल के वीडियो मैं भी देख के गई थी, मैं वापस से बता रही हूँ, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो मैं भी दूसरों का वीडियो देख के गई थी। तो वहाँ पर मैंने सम का फॉर्मूला सीख लिया था एंड परसेंटेज का, पर ग्रेड का मैंने नहीं सीखा था, वो मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था, तो वो मैंने नहीं सीखा एंड वो उन्होंने पूछा था। तो ये तो कंप्यूटर टेस्ट हो गया था, हार्डली 15 to 20 मिनट में ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने बहुत लंबा वेट किया एंड बहुत सारी नॉलेज भी गैदर की मैंने, तो बिकॉज इंटरव्यू मतलब कंप्यूटर टेस्ट एंड इंटरव्यू के बीच में काफ़ी लंबा गैप था। रीज़न सिंपल सा था कि उन्होंने पहले PGT वालों का इंटरव्यू लिया, देन TGT वालों का लिया एंड लास्ट में PRT वालों का। उसमें भी सीक्वेंस था, जैसे कि मान लीजिए PGT का जब शुरू हुआ ना, तो पहले रेगुलर वालों का हो रहा था, जिन्होंने रेगुलर पोस्ट के लिए फिल किया था, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वालों का हुआ एंड इन द लास्ट एडॉक वालों का हुआ था। तो इस टाइप से उन्होंने प्रोसीजर रखा था एंड मेरे ख्याल से जो लास्ट पर्सन का इंटरव्यू हुआ होगा ना, वो 3 o'clock को हुआ था। दैट मीन्स मॉर्निंग 7 o'clock को आकर के वो बंदा 3 o'clock को गया था वहाँ से। इतना टाइम तो गया, बट मैंने मेरा टाइम यूटिलाइज़ किया। वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट थे, ऑलमोस्ट 50 कैंडिडेट्स होंगे एंड जब मैं स्कूल में पहुँची हूँ तो जो चेहरे मुझे याद थे, हार्डली 8 to 10 लोग को ही सेलेक्ट किया गया था। 50 में से हार्डली 8 to 10 को ही सेलेक्ट किया था, बाकियों को नहीं किया गया था। जो भी उनका रीज़न हो या जो भी तरीका हो उनका सेलेक्ट करने का, आई डोंट नो, जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे एक टीचर थे जो एक्सपीरियंस थे, पहले भी APS में पढ़ा चुके हैं, अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग हो चुकी थी। तो मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया, मैंने उनसे पूछा कि कॉन्ट्रैक्चुअल एंड एडॉक में क्या डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है, वो मैंने उनसे ही पूछा था। एंड ये भी पूछा था कि वो किस पोस्ट पे हैं। एंड मैंने क्लियर मैं बात करती हूँ, मैंने तो उनसे ये भी पूछ लिया था कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ही प्रेफरेंस मिले। मेरे से ज़्यादा जो जिनका क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, उन्हीं को वो पहले प्रेफरेंस देते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम बोला भी था, फिर भी कुछ लोगों के मन में, दिमाग में ये चीज़ फीड हो चुकी है कि नहीं आर्मी वालों को ही प्रेफरेंस मिलता है। अब ये मैं क्यों बार बार बोलती हूँ ना, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। पहले मैं आपको मेरा इंटरव्यू का कैसा था, क्या था, वो बता देती हूँ। जब मैं अंदर गई हूँ, जनरल इंट्रोडक्शन जो आप सभी जानते हो, इंट्रोडक्शन कैसे करना रहता है, अपने बारे में कैसे बताना रहता है, ग्रीट कैसे करना होता है। तो मैं बताऊँ तो ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, जो एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है ना, वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो जब मैं अंदर गई हूँ वो रूम में, इंटरव्यू रूम में, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 8 पीपल तो होंगे। एक तो पूरे गेटअप में थे आर्मी वाले,
एंड मैं एग्जैक्टली नहीं जानती थी उस समय पे कि वो पर्सन कौन है, बट फुल आर्मी वाला गेटअप था उनका। एंड साथ में प्रिंसिपल मैम थे, वाइस प्रिंसिपल मैम थे, एचएम मैम थे। अब मैं सबको जानती हूँ, तब नहीं जानती थी ना। तो इतने सारे लोगों को देख करके वैसे ही मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, बट फिर भी इंटरव्यू तो देना ही है हमें, आ चुके हैं मैदान में तो अब तो जंग लड़नी पड़ेगी। मैंने अपनी तरफ से जो भी चीज़ें प्रिपेयर की थी वो डिलीवर की। उन्होंने डेमो में मुझसे क्या पूछा, अब देखिए मेरा जो एलपी था वो उन्होंने ईवीएस का दिया था, और जो डेमो था वो मैथ्स का लिया। मैथ्स में मुझसे पूछा कि क्लास 1 को आप क्लॉक कैसे पढ़ाओगे। मैं सोच में पड़ गई, क्लास 1 को क्लॉक कैसे पढ़ाऊँगी। मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया, जो भी हम 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक रहता है वो एक्सप्लेन किया। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ और पॉइंट्स पूछे अपनी तरफ से। हार्डली 3 to 4 मिनट्स मेरे ख्याल से इतना ही लगा होगा। एंड नॉर्मल जनरल क्वेश्चन करके ओके। एंड मेरे जो एलपी थे ना वो उन्होंने सबमिट करा लिए थे। एंड जो एक्स्ट्रा एलपी मैंने मैथ्स का बनाया था ना, मैंने वो भी उधर पे सबमिट कर दिया था कि एटलीस्ट मेरे डेमो पे वो कितना अट्रैक्ट हुए मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में आप सब नर्वस होते हो। इवन जो एक्स टीचर थी ना जिनसे मैंने बात की थी, वो भी बोल रही थी कि मैं यहाँ बैठ करके एकदम कंफर्टेबल हूँ, बट जब अंदर जाऊँगी इंटरव्यू के लिए मुझे भी डर लगता है। इतने सालों से पढ़ाने के बाद मुझे अभी भी डर लगता है। तो वो एक होता है इंटरव्यू के टाइम पे, बट आप अपना बेस्ट दो, आपने जो प्रिपेयर किया वो एक्सप्लेन करो। तो इतना करके तो मैं बाहर आ गई थी। मुझे तो थोड़ी उम्मीद कम थी कि हाँ मुझे सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज फर्स्ट इंटरव्यू था तो डर तो लगता है भाई। बट अगले 2 to 3 डेज़ में मुझे कॉल आ गया था एंड उन्होंने क्लियरली बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए हुआ है, आप ऑफिस आओ, प्रिंसिपल मैम से मिलो। एंड दैट डे जब मैं गई हूँ तो उस दिन उन्होंने मुझे मेरा लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मुझे हैंड ओवर किया है, क्योंकि इंटरव्यू होने के बावजूद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मेल पर नहीं आता है। आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, फॉर्म रिजेक्ट होने पर भी कुछ भी मेल नहीं आता है। अपॉइंटमेंट लेटर भी आपका मेल पर नहीं आता है, वो हार्ड कॉपी आपको वहीं पे दी जाती है। तो मैं गई, उनसे मिली, उनसे थोड़ा बात किया एंड फिर चली आई। एंड नेक्स्ट डे से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। आप देखो कितना फास्ट प्रोसीजर है। 28 जून को मैंने अपना इंटरव्यू दिया है, 2 या 3 जून को उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया एंड 6 से मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो ये तो हो गई मेरी स्टोरी। अब जो मिस्टेक्स थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आप वो मिस्टेक ना करो। मैंने एलपी बनाया था क्योंकि वो मुझे पता था, लेकिन ये जो एपीएस है ना, यहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए टीएलएम का भी यूज़ किया जाता है, प्रॉप्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे हिंदी का दिखा रही हूँ, संज्ञा का। तो इस टाइप से जो टीचिंग एड्स होते हैं ना, इनका हम यूज़ करते हैं पढ़ाते समय में। एंड एक और चीज़ बता देती हूँ, मैंने एलपी बनाया ईवीएस का, डेमो दिया मैथ्स का, और मैं टीचर हूँ हिंदी की। पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो मैंने इंटरव्यू में देखा था, जो टीजीटी वाले आए थे ना, और अगर वो इंग्लिश के लिए दे रहे थे तो उनसे बहुत सारी स्पेलिंग पूछी जा रही थी। हमें अंदर का कुछ दिख नहीं रहा था, बट जो वाइट बोर्ड था ना वो बाहर से देखने को आ रहा था, तो बहुत सारे वो स्पेलिंग्स लिख रहे थे कंटिन्यूसली, तो उतना ही देख पाए थे हम। तो ये हो गया मेरा एक्सपीरियंस। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन रह गया है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए एंड मैं आपको आंसर कर दूँगी उसका। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि आर्मी वालों को ही प्रेफरेंस देते, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि जो 10 लोग सेलेक्ट हुए थे ना, उनमें से एक मैम थे जो आर्मी बैकग्राउंड से थे, एक थे जो ऑफिसर लेवल में थे, एंड बाकी के सारे जिनका आर्मी से कुछ लेना देना नहीं है वो थे। दूसरी चीज़ ये कि कॉन्ट्रैक्चुअल में एक ही पर्सन को सेलेक्ट किया गया था, बाकी सारे एडॉक पे लिए गए थे। अब उसका क्या रीज़न था एग्जैक्टली वो तो मुझे नहीं पता, बट कॉन्ट्रैक्चुअल पे एक लिया था एंड बाकी सारे को एडॉक पे लिया था। एडॉक का मीनिंग ये होता है कि आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे स्कूल में लिया जाएगा, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल में आपको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। रेगुलर आप जानते ही हैं कि रेगुलर में आपका
परमानेंट जॉब होता है, बट रेगुलर के पोस्ट बहुत ही कम आते हैं। तो मेरी तरफ से इतनी डिटेल काफ़ी होगी आपके लिए, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वन मोर थिंग, ये जो ड्रेस आप देख रहे हो, ये सेम ड्रेस पहन करके मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। एकदम सिंपल सा ड्रेस था। कई सारे लोग पूछते हैं गर्ल्स में कि ड्रेस पहन सकते हैं या साड़ी, तो जो बाकी के टीचर हैं ना, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर आप अपने इंटरव्यू में साड़ी पहन के जाते हो तो थोड़ा इम्प्रेसिव होता है। एंड साड़ी आपकी जो है ना, वो कॉटन टाइप की होनी चाहिए, एकदम हल्की सी, जो आपको बॉडी पे फिट हो जाए एंड आपको कंफर्टेबल हो। और अगर आप नहीं भी पहन पाते हो, आप ड्रेस पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो, तो वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाने जा रहे हैं एंड आपका दुपट्टा किधर भाग रहा है और वो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। एक और पॉइंट रह गया था, वो ये है कि मैं जब थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ ना, तो मेरा माइंड ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। मैं मोस्टली हिंदी में ही बात करती हूँ। इंटरव्यू में मैंने इंट्रो इंग्लिश में दिया था, पर जब उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू किए तो थोड़ा सा नर्वस हो गई थी एंड देन मैंने हिंदी में बात करना शुरू किया। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, आप अपना इंटरव्यू हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, वो परफेक्ट होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी लैंग्वेज का इशू आ रहा है। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं एंड उसमें ग्रामेटिकल एरर आ रहा है, या आप हिंदी में बात कर रहे हैं एंड आप बोल सही से नहीं पा रहे हैं, तो वो आपका इंप्रेशन ख़राब कर देगा। इंट्रो देने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप हिंदी का यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक रेशियो रहता है कि आप 60 to 70% इंग्लिश का यूज़ करें एंड 30% हिंदी का यूज़ करें, तो उससे मैंने बैलेंस कर लिया था। आई होप इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।